अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डीसी मोटर। लास्ट टाइम आपने देखा था कि एक कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, उसके ऊपर कपल यानी टॉर्क कनेक्ट किया, वो रोटेट करने लगी। तो वो हमने कहा था वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो मोटर होती क्या चीज़ है? देखें, ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो देखें, आप बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और एक स्विच लगा दिया साथ में। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करना शुरू करेगा इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस की गई, जैसे लास्ट लेक्चर में था। लेकिन यहाँ एडिशनल चीज़ क्या है कि पहले तो आपको कॉइल सिंपल हमने बैटरी से कनेक्ट की हुई थी। अब हमने जो कॉइल का कनेक्शन किया है बैटरी के साथ, वो दो चीज़ों के साथ किया है। एक तो ब्रशेज हैं जिसे कार्बन ब्रश बोलते हैं, कार्बन का बना होता है। और दूसरा ये बीच में जो कॉइल के एंड के साथ जो चीज़ें कनेक्ट की गई हैं उन्हें कम्यूटेटर कहा जाता है। ये एक रिंग होता है, मेटेलिक रिंग। अगर उसको आप दो हिस्सों में काट के इस तरह, तो एक जो है वो इधर इस एंड से कनेक्ट कर दें, दूसरा इस एंड से कनेक्ट कर दें। इन्हें बोला जाता है स्प्लिट रिंग्स और इन्हें कहा जाता है कम्यूटेटर। इनका काम क्या होता है कि कॉइल आपने देखा था कल वाले लेक्चर में मोर देन 90 डिग्री वो रोटेट नहीं कर सकती थी, लेकिन मोटर ने तो पूरा रोटेट करना है। तो इस वजह से ये इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। देखें, अब आपने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करने लग गया। तो इस साइड पे जो करंट है देखें आर से एस की तरफ और इस साइड पे क्यू से पी की तरफ है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वही कल वाला जो आप अप्लाई करें इसके ऊपर इस साइड पे अप्लाई करेंगे इस तरह। देखें, जो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, क्यू से पी तक। थंब देखें वो क्या शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो इस तरफ फोर्स किस तरफ होगी, आउट ऑफ द पेज। तो ये यहाँ पर डॉट लगा दें जिसे आउट ऑफ द पेज हम डिनोट करते हैं, डॉट। यहाँ देखें, ये हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो आपको चेंज करनी पड़ेगी करंट की डायरेक्शन, क्योंकि आर से एस की तरफ है। तो ये देखें, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, थंब जो है वो इनटू द पेज है। तो ये फोर्स देखें यहाँ पर, यहाँ फोर्स इनटू द पेज और यहाँ आउट ऑफ द पेज, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये नॉट अलोंग द सेम लाइन, तो कॉइल रोटेट करेगी इनकी वजह से। जबकि ये जो पी आर और एस क्यू साइड है इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये फील्ड के पैरेलल है, परपेंडिकुलर साइड के ऊपर फोर्स लगती है। तो अब देखें, कॉइल रोटेट करने लगी। ये जो कॉइल रोटेट करेगी, ये वाली साइड आउट ऑफ द पेज है, इधर ये वाली साइड ऊपर उठेगी, ये नीचे जाएगी। यानी अगर ये कॉइल है तो इस साइड पे फोर्स अपवर्ड, इस साइड पे फोर्स डाउनवर्ड। ये कॉइल इस तरह रोटेट करेगी। जब ये कॉइल रोटेट करेगी, उनका जो एंड आपने कनेक्ट किए हैं स्प्लिट रिंग के साथ वो भी मूव करेंगे, लेकिन जो कार्बन ब्रशेज है वो फिक्स रहेंगे, वो स्टैटिंग है। लेकिन जो ये जो स्प्लिट रिंग है ये इनके ऊपर स्लाइड करते हैं, कार्बन ब्रशेज के ऊपर। एक्सटर्नल सर्किट जो है कनेक्ट रहता है इसके साथ इस तरह से। तो अब जब कॉइल रोटेट करने लगेगी, तो अभी फ़िलहाल ये पोजीशन है दोनों स्प्लिट रिंग की कि वो इस तरह से हैं। एक स्प्लिट रिंग जो है वो एक कार्बन ब्रश के साथ कनेक्टेड है, दूसरा दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब ये इस पोजीशन पे है। अब कॉइल रोटेट करने लगेगी, जब कॉइल इस पोजीशन पे आएगी, वर्टिकल पोजीशन पे, तो ये वाला जो स्प्लिट रिंग है ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला स्प्लिट रिंग यहाँ आ जाएगा और इनके दरमियान जो गैप है वो कार्बन ब्रशेस के सामने आ जाएगा। उस टाइम जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन में पहुंचेगी तो स्प्लिट रिंग्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि उनके दरमियान जो गैप है वो किसके सामने आ चुका होगा, तब कार्बन ब्रशेस के सामने। जब गैप कार्बन ब्रशेस के सामने आ जाएगा तो एक्सटर्नल सर्किट यानी बैटरी का कनेक्शन जो है वो कॉइल के साथ खत्म हो जाएगा, कॉइल में करंट खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस पोजीशन पे आने से क्या हुआ, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट्स अलोंग द सेम लाइन हो गई थी, कॉइल फर्दर रोटेट नहीं कर सकती। लेकिन इस पोजीशन पर पहुंचते ही कम्यूटेटर के दरमियान जो गैप है वो कार्बन ब्रशेस के सामने आ गया, जिस वजह से करंट बिल्कुल ख़त्म हो गया, कॉइल में करंट खत्म हो रहा है, वो फोर्सेस भी खत्म हो गई। लेकिन कॉइल रोटेट कर गई आगे वर्टिकल पोजीशन से अगली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, क्योंकि वो ड्यू टू इनर्शिया। और जब इस पोजीशन में आई दोबारा करंट फ्लो करने लग गया, इस तरफ दोबारा करंट इस तरफ है, आर से क्यू की तरफ, आर से सॉरी एस की तरफ, और इधर जो है वो क्यू से पी की तरफ है। दोबारा इस तरफ जो फोर्स है वो किस तरफ आई, डाउनवर्ड, और इस तरफ किस तरफ आ गई, अपवर्ड। फिर कॉइल इस तरह रोटेट कर गई। फिर जब दोबारा वर्टिकल पोजीशन पे आई तो फिर जो कम्यूटेटर वो इस पोजीशन से इस पोजीशन में आए, यानी जो गैप है वो कार्बन ब्रशेस के सामने आया, तो सर्किट डिस्कनेक्ट हुआ, फोर्सेस खत्म हो गई। फिर कॉइल रोटेट करके ड्यू टू इनर्शिया और ये पोजीशन आ गई, फिर ये वाली कम्यूटेटर की पोजीशन दोबारा कॉन्टैक्ट में आ गए कार्बन ब्रशेस के साथ। फिर इस साइड पे करंट जो है वो इस तरफ रहता है, इस साइड पे करंट जो है वो इस तरफ रहेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ डाउनवर्ड, इस तरफ अपवर्ड, और कॉइल इस तरह रोटेट करती रहेगी। ठीक है जी। तो ये इस तरह आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे, कॉइल के ऊपर टॉर्क एक्ट करता रहेगा और एज ए रिजल्ट आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलती रहेगी। अब मोटर के अंदर एक्चुअली कॉइल डायरेक्ट प्लेस नहीं की जाती इस तरह, किसी भी, जैसे ये मटेरियल है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर कॉइल जो है वो वाउंड की जाती है,
यानी आपने देखा होगा बहुत सारी टर्न्स होती हैं, उसे वाइंडिंग बोलते हैं। फिर वो एक शाफ्ट के ऊपर जो है लपेटे जाते हैं, तो वो उसको फिर प्लेस किया जाता है, तो उसे हम आर्मेचर बोलते हैं। तो सिंपल कॉइल की जगह हम क्या पुट करते हैं, कॉइल प्लस कोर, तो उसको मिला के हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। वो प्लेस किया जाता है मोटर के अंदर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की गई है, ये परमानेंट मैग्नेट से प्रोवाइड की जाती है और समटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी प्रोवाइड की जाती है। तो अब जो टर्निंग इफेक्ट है इस कॉइल का, तो वो फोर्स इस पे डिपेंडेंट है, और वो फोर्स बढ़ाई जा सकती है नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल्स की बढ़ा के, करंट बढ़ा के कॉइल के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की गई है विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मैग्नेट, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के और एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के आप फोर्सेस बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी। यानी इनपुट बढ़ा रहे हैं तो दैट इज फिर आउटपुट भी बढ़ेगी। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट में भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आर्मेचर क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा बीच में ये जो कम्यूटेटर आए थे, स्प्लिट रिंग्स, जिनको कम्यूटेटर कहा। कम्यूटेटर क्यों? क्योंकि वो फोर्स की डायरेक्शन, इस साइड पे जो फोर्स है देखें वो इनटू द पेज, इस साइड पे फोर्स आउट ऑफ द वे। कॉइल रोटेट भी कर जाती है लेकिन फोर्सेस की डायरेक्शन वही रहती है, इसलिए इन्हें कम्यूटेटर कहा। यानी कॉइल अपनी साइड चेंज कर लेती है, लेकिन इस साइड पे जो भी साइड आएगी, चाहे पी क्यू वाली आ जाए या आर एस वाली, इस साइड पे करंट हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगा, इस साइड पे करंट हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये करंट की डायरेक्शन को चेंज होने से रोकते हैं, इसलिए इन्हें कम्यूटेटर कहा जाता है। इक्वल रखते हैं दोनों साइडों का करंट। तो देखें अब ये चैप्टर हाफ हो गया। नेक्स्ट फिर हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पूरे पार्ट में आपने सीखा कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड आता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो माइकल फ्राडे जो है इसका रिवर्स भी सोचते थे, वो कहते हैं अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो वो देखेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।